हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सब ने पहली वीडियो में देखा था, जो हमारी डिविजिबिलिटी की पहली वीडियो थी, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमने दो की डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ा, तीन की डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ा, चार की डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा पांच की डिविजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे छः की डिविजिबिलिटी, यानी छः से जो भाजकता का नियम है वो हम कैसे चेक करते हैं कि कोई नंबर छः से भाग होगा। आज हम पढ़ेंगे सात के बारे में, आठ के बारे में, नौ के बारे में, 10 और 11 के बारे में। ठीक है, कि कोई भी नंबर इन नंबरों से कैसे भाग होगा, हम उस नंबर को कैसे चेक करते हैं कि ये पूरी तरीके से भाग हो जाएगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं, छः की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं। ठीक है भाई, देखो, यदि कोई संख्या दो से और तीन दोनों से अगर पूरी तरीके से विभाज्य हो जाती है तो वो संख्या जो है छह से भी पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, यानी कि क्या कहता है, दो और तीन दोनों से भाग होनी चाहिए कोई भी नंबर आपका जो है, तो वो छह से पूर्ण तरीके से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल लिया है हमने 216। ठीक है, 216 में हम चेक करेंगे इकाई का अंक क्या है, 6 है, यानी कि जो यूनिट डिजिट है वो आपका 6 है। 6 आपका 2 से भाग हो जाता है, तो ये नंबर 2 से तो पूरी तरीके से भाग हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 3 से भाग होता है। 3 के लिए अंकों का सम देखेंगे, अंकों का जोड़ करेंगे, 2 और 1 3, 3 और 6 9, यानी 9 3 से पूरी तरीके से भाग हो जाता है। तो ये नंबर जो है 2 से भी भाग हो रहा है और 3 से भी भाग हो रहा है, तो ये नंबर 6 से पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर है हमारे पास 25,614, हमें ये चेक करना है। यूनिट डिजिट आपकी 4 है। ठीक है, जो आपका 2 से भाग हो जाता है, तो ये नंबर तो 2 से तो भाग हो जाएगा पूरा। अब हम चेक करेंगे 3 से होगा कि नहीं होगा। अंकों का सम निकालेंगे, 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18। ठीक है, 18 जो है वो 3 से कंप्लीटली भाग हो जाता है, तो ये नंबर 2 से भी भाग हो रहा है, 3 से भी भाग हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 6 से कंप्लीटली भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 6 की डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 7 की डिविजिबिलिटी, कि हम कैसे चेक करेंगे कोई नंबर 7 से भाग होता है कि नहीं होता है। ठीक है, 7 से विभाजकता का नियम। ठीक है, हम कैसे पढ़ेंगे, देखो, कोई भी दो डिजिट की अगर कोई नंबर है, मान लो अगर हम बात करते हैं 45। ठीक है, इसको तो हम सीधा सीधा 7 से भाग कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम भाग करेंगे, कंप्लीटली भाग नहीं होगा, 3 से स्पल बचेगा, तो ये 7 से भाग नहीं होता। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तीन डिजिट का कोई भी नंबर ले लिया हमने, ठीक है, 325 ले लिया। ठीक है, अब इस तीन डिजिट के नंबर को हम कैसे चेक करते हैं कि भाई ये 7 से भाग होगा कि नहीं होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो इकाई का अंक है उसका कर लेंगे हम डबल। ठीक है, इकाई का जो अंक है उसका डबल कर लेंगे, और इसके अलावा जो नंबर बचा हुआ उसमें से घटा देंगे, यानी कि 32 में से हम इसका डबल घटाएंगे 10, तो आपका बचा कितना, 22। ठीक है, 22 को हम 7 से भाग करेंगे तो कंप्लीटली भाग नहीं होगा, तो ये नंबर भी क्या होगा, 7 से भाग नहीं होगा। ठीक है, ये तो था तीन डिजिट के लिए। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास एक नंबर है 4128। ठीक है, हम इसकी डिविजिबिलिटी कैसे करेंगे चेक कि 7 से भाग होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, जो यूनिट डिजिट है यानी जो इकाई का अंक है इसका डबल कर देंगे और बाकी बचे हुए में से घटा देंगे। ठीक है, तो ये बचे आपके 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ पे बचे आपके कितने, 12 में से 6 गए तो आपके 6 बचे। ठीक है, यहाँ बचे आपके कितना, 10 बचेगा, 10 में से 1 गए तो 9। ठीक है, और यहाँ पे बचेंगे 396। ठीक है, तो 396 बचा। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, अब कैसे करेंगे, यानी 6 का डबल कर देंगे 12, और 39 में से 12 घटा देंगे, आपके कितने बचे, आपके 27। और 7 से 27 भाग होता है, नहीं होता, तो ये नंबर भी क्या होगा, 7 से भाग नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से हम 7 की भाजकता का नियम चेक करते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो आपके पास कोई नंबर है 3100, नहीं, 31,285। ठीक है, अब एक तो रूल ये है कि आप वैसे चेक कर लो कि भाई 5 का दोगुना करके इसमें से घटा दो। ठीक है, 10 घटा देंगे, आपका यहाँ बचेगा 3118। ठीक है, उसी तरीके से 8
8 जो है उसका दोगुना करके 311 में से घटा देंगे, ये बचे आपके कितने, 295। ठीक है, इसी तरीके से इसका डबल कर देंगे, 29 में से घटाएंगे आपके बचे 19, और 19 को हम 7 से भाग करेंगे, ये आपका 7 से भाग नहीं होगा, तो ये नंबर कंप्लीटली आपका 7 से भाग नहीं होगा। ठीक है, एक और रूल ये है कि भाई हम क्या करते हैं, मान लो आपको मिल गया 3,12,000, ठीक है, 854। अब ये थोड़ा बड़ा नंबर है, इसमें हम क्या करेंगे, तीन तीन का पेयर बना लेंगे। ठीक है, ये 3 का पेयर बना लिया, ये 3 का पेयर बना लिया। ठीक है, अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, 854 में से हम 312 को घटा देंगे। ठीक है, तो जो डिफरेंस आएगा हम उसको 7 से भाग करके देखेंगे। घटाओ, 4 में से 2 गए तो 2, 5 में से गए तो 4, ठीक है, और 8 में से 3 गए तो 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो यूनिट डिजिट है उसका डबल करके घटा देंगे हम इसमें से, तो आपका बचा कितना, 50। ठीक है, 50 को हम 7 से भाग करेंगे, ये 7 से भाग नहीं होगा, तो ये नंबर भी आपका क्या होगा, 7 से भाग नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपका एक 7 की डिविजिबिलिटी का रूल है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे 8 की डिविजिबिलिटी। देखो, कोई भी संख्या 8 से भाग कैसे होगी, वो क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, ठीक है, कोई भी आपका नंबर है, उसके अंतिम 3 अंक यदि 8 से भाग हो जाते हैं, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं, तो वो संख्या 8 से पूर्ण तरीके से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 512 है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, 8 से भाग करेंगे, 8 6 48, 3 बचे, 8 चौक 32, यानी पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये लेते हैं आपका 39 45 0 80, तो हम यहाँ पे देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 80। ठीक है, 80 को हम 8 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नंबर आपका 8 से कंप्लीटली भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी 8 की डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाई 9। ठीक है, यानी कि 9 की विभाजकता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाता है, कोई भी आपको संख्या दी गई है, उसके सभी अंकों का योग अगर 9 से भाग हो जाता है, तो वो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, वो संख्या 9 से कंप्लीटली भाग हो जाएगी। तो एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास नंबर है 57 17 16। ठीक है, हम चेक करेंगे कि ये नंबर 7 से भाग होगा कि नहीं होगा, ओ सॉरी 9 से भाग होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 5 और 7 12, 12 और 1 13, 13 और 7 हो गए 20, 20 और 1 21, 21 और 6 27, 27 क्या होगा, 9 से भाग हो जाता है, तो ये नंबर कंप्लीटली 9 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, ये थी 9 की डिविजिबिलिटी का रूल, यानी संख्या के सभी अंकों का जो सम है यानी योग है, वो 9 से भाग होना चाहिए, तो वो संख्या 9 से भाग पूरी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 10, यानी 10 की विभाजकता का नियम क्या कहता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का अंतिम अंक क्या, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य है, क्या है, शून्य यानी 0 है, तो वो संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, हमें सिर्फ क्या चेक करना है 10 की डिविजिबिलिटी के लिए, यूनिट डिजिट चेक करनी है, किसी संख्या का अंतिम अंक चेक करना है, अगर वह 0 है तो वो संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी। अब हम एग्जांपल लेते हैं 520। ठीक है, 520 आपका 0 है, यहाँ पे इसका जो इकाई का अंक है वो आपका 0 है, नंबर 10 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इकाई का अंक क्या है, 0, 10 से भाग हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी 10 की विभाजकता का नियम था। डिविजिबिलिटी बाई 11, कैसे हम लोग चेक करते हैं कि डिविजिबिलिटी बाई 11 को, ठीक है, हम यहाँ पे कैसे चेक करते हैं, हम ये चेक करेंगे कि इफ द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, यानी कि सम प्लेस यानी कि जैसे दूसरे पे, चौथे पे, छठवें जो स्थान है आपका, उनका सम, और सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ और 7 9, ऐसे जो अंकों का जो इतने स्थान पे जो अंक हैं उनका सम, यानी कि इवन नंबर पे जो आपके अंक है उनका सम, और जो ऑड नंबर पे अंक है उनका सम।
ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है अगर वो 11 से भाग हो जाता है, या तो उसका जो डिफरेंस है 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए, तो वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, 11 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे, हमारे पास ये नंबर है, तब हम चेक करेंगे, ये लिया, ठीक है, 9 और 7, यानी कि एक अंक छोड़ के 9 और 7 16, यानी 16, और ये हो गया 1 और 4 5, यानी 5। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 11 है। तो क्या हो जाएगा, मैंने बोला था कि या तो डिफरेंस क्या हो भाई, या तो 0 हो या फिर आपका हो 11 का मल्टीपल या फिर 11। ठीक है, अगर ये आता है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 11 से कंप्लीटली भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, तो ये नंबर आपका कंप्लीटली 11 से भाग हो जाएगा। ठीक है, ये था 11 का नियम। ठीक है, अब हम लोग करते हैं कोई कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो उसमें हम, पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। ठीक है, 6 से विभाज्य है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो 6 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो ये कहता है कि वो नंबर 2 से और 3 दोनों से क्या होनी चाहिए, भाग होनी चाहिए। पहले हम 2 से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इकाई का अंक 0 है, भाग हो जाएगा। ये 6 है, भाग हो जाएगा। 2 है, भाग हो जाएगा। ये 0 है, भाग हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे सिर्फ 3 से। ठीक है, 3 से देखो, 2 और 1 3 और 5 8, नहीं होगा। 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 6 18, 18 कंप्लीटली भाग हो जाएगा, यानी कि आगे आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो 1296 जो है वो आपका नंबर 2 से भी भाग होता है और 3 से भी भाग होता है। तो ये नंबर कंप्लीटली किससे भाग हो जाएगा, 6 से भाग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि ये नंबर क्या है आपका, 6 से कंप्लीटली भाग हो जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे 7 से विभाज्य है कि नहीं है। यानी कि देखो, जीरो का डबल हम, कुछ भी होता नहीं है, जीरो का डबल 0 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 105 बचा आपके पास, 105 में से हम क्या करेंगे, 5 का डबल। ठीक है, 5 का डबल, यानी अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं इस एग्जांपल को 1050, ये जीरो का डबल कुछ भी नहीं होता, जीरो का जीरो, कुछ किसी से भी गुना करो, किसी से भी भाग करो, जीरो। ठीक है, तो आपके पास बचा 105। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है 5 है, उसका हम करेंगे डबल और 10 में से घटा देंगे, यहाँ पे बचा 0, यानी ये 0 जो है 7 से भाग हो जाता है। तो ये नंबर ऐसा है जो 7 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं, 1880। ठीक है, अब आपके पास बचा आपका क्या, 188। 188 में से हम क्या करेंगे, इस जो आपका यूनिट डिजिट है यानी कि 8, इसका डबल कर देंगे 16 और इसमें से घटा देंगे, यानी कि आपके पास क्या बचा, 2। 2 आपका 7 से भाग नहीं होता, ये नंबर 7 से भाग नहीं होगा। इसी तरीके से हम इसको भी चेक कर सकते हैं और इसको भी, बट हमें ऑप्शन पहले ही मिल चुका है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। ठीक है, देखो 8 से विभाजकता का जो नियम है वो क्या है कि लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से भाग हो रही है तो नंबर पूरी तरीके से 8 से भाग हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए 263 है, 8 से भाग करिए, 8 या 24, 2 बचे, ये बचा 23, 23 8 से भाग नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये देखो 620। ठीक है, 8 7 56, 6 बचे, इधर हो गया 60, 60 8 से भाग नहीं होगा। ठीक है, ये 970 हो गया, यानी कि 8 से भाग करो, 8 एकम 8, एक बचा, 17 हो गए, 8 दूनी 16, एक बचा, 10 हो गए, नहीं होगा। ठीक है, 248, 248 को चेक करेंगे, 8 से भाग करो, 8 से 24 और फिर आ जाएगा 8, 8 एकम 8, यानी कि 248 आपका 8 से भाग हो जाएगा। तो ये जो नंबर है 1248, ये आपका 8 से कंप्लीटली भाग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। देखो 9 की विभाजकता का जो नियम है वो मैं आपको बता दूं कि भाई जो भी आपको संख्या दी हुई है उसके सभी अंकों का जो सम है, यानी जो जोड़ है वो 8 से भाग और 9 से भाग होना चाहिए, तो वो संख्या कंप्लीटली तभी 9 से भाग होगी। देखो 3 और 1 4, ठीक है, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 9 से भाग होता है, ये नंबर 9 से सीधा सीधा भाग हो जाएगा।
ठीक है, अगले नंबर को भी चेक कर लेते हैं। वैसे तो एक आपको जो ऑप्शन मिल जाए उसी पे आप छोड़ दो, ठीक है। देखो 5 और 2 7 और 2 9, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। ये बचा 3, 9 से नहीं भाग हो रहा है। 5 और 4 9, ये हो जाएगा। 6 बचा, नहीं हो रहा, ठीक है, ये भी नहीं हो रहा। ये देखो 9 का कैंसिल हो गया, 8 और 1 9 हो गया, ये कैंसिल हो गया। 7 और 3 10, ये भी नहीं होगा, ठीक है। आपको देखना है, आप देखेंगे 9 सीधा सीधा काट देंगे, यानी 6 और 3 9 बन रहा है, 8 और 1 9 बन रहा है, कोई भी 9 बनेगा उसको सीधा सीधा आप लोग काट देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है। देखो 10 से विभाजकता का जो नियम है वो ये है कि इकाई का अंक, यानी कि जो यूनिट डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है, वो आपकी जीरो होनी चाहिए। सिर्फ इसी में है जो जीरो है। इसमें 3 है, नहीं होगा। इसमें 4 है, नहीं होगा। इसमें 9 है, नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है आपका, कौन सा, ए, यानी 650 एक ऐसा नंबर है जो क्या होगा, 10 से कंप्लीटली भाग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इसमें 11 से कौन सी संख्या विभाज्य है। देखो हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं 119 877, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, 8 और 1 9, एक अंक छोड़ देंगे, 9 और 7 16, ठीक है, 16। और 9 और 7 हो गए आपके 16। 16 और 16 का जो अंतर है वो आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरो यानी कि या तो जीरो आए अंतर, या फिर 11 का मल्टीपल आए, यानी कि 11 का गुना जाए। तो जीरो आ रहा है, ये नंबर 11 से भाग हो जाएगा। आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी देखो चेक कर लेते हैं। देखो 2 और 3 5, और 5 और 5 10, 10। ये बचे 3 और 2 5, अंतर कितना आया, 5। ना तो जीरो है, ना 11 का मल्टीपल, नहीं होगा। 7 और 9 16, 16 और 4 20, ठीक है। और ये 8 और 2 हो गए 10, 20 और 10 का डिफरेंस आएगा 10। ना तो जीरो है, ना 11 है, ये भी नहीं होगा। ये देखो 5 और 5 10, 10 और 4 14, और ये कितना हुआ 6। ना जीरो है, ना 11 है, ठीक है। क्या है, ना जीरो है, ना 11 है। तो ये नंबर क्या होगा, आपका 11 से भाग नहीं होगा, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी के जो रूल्स हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है आपका 9 वाला, 11, 7, ठीक है, और 8। जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो इसी से आते हैं, ठीक है। और आपका या तो आपसे चेक करवा लेगा कि भाई कोई भी नंबर 44 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके लिए हम चेक करेंगे कि भाई 4 से होगा और 11 से होगा, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम जो आपका पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो 2 से लेके 11 तक ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमने पिछली वीडियो में 2 3 4 5 के बारे में पढ़ा, इस वीडियो में हमने 6 से लेके 11 के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने बेसिक रूल्स पढ़े कि भाई हम कैसे चेक करते हैं, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए कि भाई हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो इसे, ये बिल्कुल ही जीरो से थी, यानी कि जिसको मैथ्स के बारे में कुछ भी नहीं पता हो उन लोगों के लिए वीडियोस थी बिल्कुल जीरो से, ठीक है। आने वाली जो हमारी वीडियो होंगी नंबर सिस्टम की, यानी डिविजिबिलिटी के पे बेस होंगी, उसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके वन डे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस एसएससी का जीडी हो गया, एस्टेट हो गया, हरियाणा का एक एग्जाम आने वाला है, हरियाणा सीईटी वो हो गया, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ हो गया, या यूपीएससी सी सेट हो गया, ठीक है। हमने और कुछ हम बैंकिंग के क्वेश्चन भी उठा लेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि भाई डिविजिबिलिटी के कितने मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और ये एक आपका ऐसा टॉपिक है नंबर सिस्टम के अंदर जो आता है, जिसमें से आपका एसएससी का जो एग्जाम है उसमें हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, एसएससी सीजीएल का, एसएससी सीएचएसएल का, एसएससी सीपीओ, कोई भी एग्जाम है एसएससी का, वो आपका एक ना एक क्वेश्चन इसका डिविजिबिलिटी रूल का आता ही आता है, ठीक है। आने वाली वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एसएससी ने या फिर आपके स्टेट के जो भी एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम्स, उसमें पूछे गए हैं, ठीक है। और हरियाणा में आपका एक एग्जाम है स्टेट, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और एक हरियाणा सीईटी है, ठीक है। तो इनमें क्या है, आपका जो भी अ, हरियाणा जो स्टेट है उसमें आपका जो मैथ्स है ना, टीजीटी मैथ के लिए, उसमें आपका 70 नंबर का मैथ आता है। और जो पीआरटी लेवल है, यानी लेवल 1 है, उसमें आपका 40 नंबर का मैथ आता है, ठीक है। तो उस चीज को भी मैंने ध्यान में रख के जो ये वीडियोस तैयार किए हुए हैं,
ये आपके सभी वनडे एग्जाम्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। उसका लिंक जो है मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो का क्या हो, बेनिफिट पहुंचे, ठीक है। हमें भी अच्छा लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फायदा उठाएंगे। तो ये इन वीडियोस में मैंने बिल्कुल ही बेसिक से डिस्कस किया, जिनको कुछ भी नहीं आता यानी कि जो बिल्कुल ही जीरो है उन लोगों के लिए वीडियोस थे। अब हम जो वीडियोस लेके आएंगे उसमें एडवांस लेवल से करेंगे, यानी हम बिल्कुल ही, इसमें तो हमने बताया कि कैसे चेक करते हैं, उसमें हम वही क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं या आपके जो भी वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।